हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। साथियों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनुसूची। जो भारतीय संविधान में साथियों अनुसूची है ना, उन्हें हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे साथियों मैक्सिमम बार किसी न किसी एग्जाम्स में 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछता है। साथियों, यह जो वीडियो है वो DRDO टेक्नीशियन ए और साथियों जो DRDO का एडमिन एंड अलाइड का जो एग्जाम होने वाला है साथियों, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथियों, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले अगर आप यह वीडियो देख लेंगे तो समझ लो आपने 5-6 नंबर 100% अपने पक्के कर लिए। क्योंकि साथियों डायरेक्ट 5-6 क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछ लेता है अनुसूचियों से। साथियों, यहाँ मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ मैंने अनुसूचियाँ रखी है संविधान की, और एक से लेके 12 अनुसूचियाँ रखी हैं। 1 से लेके साथियों 12 अनुसूचियाँ रखी हैं। अभी प्रेजेंट में 12 अनुसूचियाँ हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब संविधान बनके तैयार हुआ था उस समय पे कितनी अनुसूचियाँ थी और अभी प्रेजेंट में कितनी है, और हर एक के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस अनुसूची में क्या प्रावधान दिया गया है और कौन सी अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा जोड़ी गई थी। यहाँ साथियों मैंने सभी अनुसूचियां रखी है और उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमम बार किसी ना किसी एग्जाम से पूछे गए। इसीलिए साथियों मैंने वो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाए हैं। और साथियों यहाँ पे मैंने आपके लिए जो जैसे 12 अनुसूची हैं, तो साथियों 12 की 12 अनुसूचियों को आप एक शॉर्ट ट्रिक से किस तरीके से याद रख सकते हैं, वो ट्रिक भी मैंने यहाँ पे डिस्कस की है। मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है। अगर आप उस ट्रिक को समझ लेंगे तो समझ लो आप इस अनुसूची को ना कभी नहीं भूलने वाले। फ्यूचर में किसी एग्जाम से कभी भी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला अनुसूचियों से। तो बने रहिए साथियों मेरे साथ पूरी वीडियो में। तो चलो साथियों वीडियो शुरू कर लेते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भी लोग हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि साथियों मैं GK GS से रिलेटेड और कोई भी नई वैकेंसी निकलती है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाता रहता हूँ। तो साथियों मैक्सिमम लोग इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब कर लें, और साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल को भी ज्वाइन कर लें, जिसका कि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी साथियों मैं GK के क्वेश्चन वगैरह कराता हूँ उनकी PDF वगैरह मैं अपने टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल पे अपलोड कर देता हूँ। और साथियों इलेक्ट्रिकल गोपाल टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली क्विज वगैरह भी चलाता हूँ। क्विज वगैरह GK ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डालता हूँ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम बार किसी न किसी एग्जाम से पूछ गए होते हैं। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल गोपाल को साथियों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। तो चलिए साथियों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो साथियों हम डिस्कस कर लेते हैं भारतीय संविधान की पहली अनुसूची। हम देखने वाले हैं कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो देखिए, इसमें भारतीय संघ के राज्यों एवं संघ शासित यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। आपको डायरेक्ट यही याद रखना कि पहली अनुसूची में डायरेक्ट केंद्र शासित प्रदेशों की जो व्यवस्था है ना वो दी गई है, और एक्स्ट्रा आपको कुछ याद नहीं रखना। आगे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आप किस तरीके से याद कर सकते हैं। मैंने साथियों पूरी टेबल बना रखी है, किस तरीके से आप उस टेबल को याद रख सकते हैं। देखिए, दूसरी अनुसूची में प्रावधान दिया गया है, इसमें राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। यानी कि दूसरी अनुसूची में जो क्या कहते हैं, अपने देश में कोई भी पदाधिकारी है, सरकारी पद पे जो भी है, उसमें उसे देने वाले वेतन और भत्ते के बारे में और पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया है। यह साथियों दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैक्सिमम बार एग्जाम से पूछा जाता है साथियों कि दूसरी अनुसूची में क्या प्रावधान दिया गया है। अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन मैंने रखे हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों तीसरी अनुसूची को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखते हैं क्या प्रावधान है। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण यानी कि पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरी अनुसूची में क्या है साथियों, ओथ यानी कि शपथ जो दिलाई जाती है ना भारतीय संविधान में किसी को भी, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो या मुख्यमंत्री हो, जो साथियों इन्हें शपथ दिलाई जाती है वो संविधान में तीसरी अनुसूची जो है ना उसमें शपथ दिलाने का प्रावधान दिया गया है, जो कि आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग आता है। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला, यानी कि इसमें साथियों राज्यसभा के बारे में डिस्कस किया गया है। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट अनुसूची है, यानी कि चौथी अनुसूची। आपको डायरेक्ट ये याद रखना चौथी अनुसूची में क्या प्रावधान है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा का प्रावधान दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछता है। साथियों पांचवी अनुसूची डिस्कस कर लेते हैं। इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। जो भी मैं क्या कहते हैं अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजाति जहाँ पे निवास करती हैं उनके नियंत्रण के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया 5वीं अनुसूची में। अब साथियों हम 6ठी अनुसूची को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखिए 4 राज्य दिए गए हैं। एक तो असम हुआ,
मेघालय है, त्रिपुरा है और साथियों मिजोरम राज्य है। ठीक है, इनके जनजाति जो क्षेत्र है ना, इसके प्रशासन के बारे में प्रावधान इसमें दिए गए हैं छठी अनुसूची में। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। अभी इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ दिखाने वाला हूँ, जो कि छठी अनुसूची से मैंने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखा है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। साथियों सातवीं अनुसूची देखिए, सातवीं अनुसूची इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां आती हैं, एक तो संघ की सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। साथियों आप कमेंट करें कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कि जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची है, इसको इंग्लिश में कंकरेंट लिस्ट भी बोलते हैं, यह साथियों हमारे संविधान में किस देश से ली गई है। साथियों आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके मुझे बताएं तो आपको मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ साथियों आपको भी इसके बारे में कुछ नॉलेज है। अब साथियों चलते हैं अगली अनुसूची पे। देखिए अब हम देखने वाले हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में देखिए क्या प्रावधान है। इसमें दिया गया है, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, 22 भाषाओं, यानी कि भारत में अब एक क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि जो हमारे इंडिया में जो भी लैंग्वेजेस हैं उनका उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है। डायरेक्टली पूछता है 8वीं अनुसूची में। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, ऐसा नहीं बता रहा, जो भी मैं टॉपिक यहाँ उठा रहा हूँ इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके टेक्नीशियन ए का जो एग्जाम होगा, और साथियों एडमिन एंड एलाइड जो फायरमैन वाले जो इंतजार कर रहे हैं ना, ये इनका जो एग्जाम होगा 100% आपको इनसे क्वेश्चन देखने मिलने वाले हैं। 9वीं अनुसूची में संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई थी, कब जोड़ी गई थी। पहले डायरेक्ट पूछेगा 1951 में पहली अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 10वीं अनुसूची देख लेते हैं। 10वीं अनुसूची मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। अब जो अनुसूचियां चलने वाली है ना ये साथियों, पहले जो है ना जब संविधान बना था उस समय पे 8 अनुसूचियां थी। 8 के बाद में 9 हुई, 10 हुई और 11 और साथियों 12। ये संविधान संशोधन, जैसे जैसे संविधान संशोधन होते रहे उसी तरीके से ये अनुसूचियां बढ़ती गई। ठीक है, प्रेजेंट में यह अनुसूचियां 12 हैं। अब हम 10वीं अनुसूची डिस्कस कर लेते हैं। अब आप देखिए, यह संविधान में 52वें संशोधन 1985, देखिए 1985 द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि 10वीं अनुसूची में क्या प्रावधान दिया गया है, वो दिया गया दल बदल से विरोधी प्रावधान दिया गया है 10वीं अनुसूची में। और ये 10वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई थी? 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, तब यह 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब साथियों अब आप कमेंट करके मुझे ये बताएं कि 9वीं अनुसूची में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। जैसा 10वीं में दिए गए हैं दल बदल विरोधी, और साथियों 9वीं अनुसूची में आप कमेंट करके बताएं कि क्या प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने वहाँ पे प्रावधान नहीं लिखे हैं। साथियों अब 11वीं अनुसूची डिस्कस कर लेते हैं। 11वीं अनुसूची में यह देखिए क्या दिया है। यह अनुसूची संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था दी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, पंचायती राज व्यवस्था जो है कौन सी अनुसूची में दी गई है, यानी कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था दी गई है। और ये कब जोड़ी गई थी संविधान में? साथियों ये संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, तब 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची जो है इसमें क्या है, यह अनुसूची संविधान में 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में ही, यानी कि 1993 में 2 संविधान संशोधन हुए थे, एक तो साथियों 73वां और एक 74वां। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था है, और 12वीं अनुसूची जो है जो कि 74वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें साथियों नगर पालिका की व्यवस्था दी गई है, यानी कि म्यूनसिपालिटीज़ की व्यवस्था इसमें दी गई है 12वीं अनुसूची में। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, ये 12 अनुसूची मैंने आपके लिए डिस्कस की हैं। आप इनसे बार बार इन चीज़ों को रिवाइज करें। आप बार बार इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और साथियों आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में हिट करने वाली हैं। अब साथियों मैं लेकर चलता हूं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि साथियों मैं आपको इनकी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। तो देखिए साथियों, मैंने यहाँ पे वीडियो के लिए मैंने आपके लिए एक टेबल तैयार की है। इस टेबल के अकॉर्डिंग साथियों इन 12 अनुसूचियों को ना आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है ये। ट्रिक साथियों कोई नहीं बताने वाला है, 100% गारंटी के साथ दे रहा हूँ कि ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताने वाला है। जो जीके में मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ ना, 12 की 12 अनुसूची इस ट्रिक से आपको एकदम कंठस्थ हो जाएंगी, कभी नहीं भूलोगे। एक एक चीज़ आपको याद हो जाएगी कि किस अनुसूची में कौन सी प्रावधान दिए गए हैं। अब देखिए
आपको मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ। पहली अनुसूची देखिए, मैंने बताया था इसमें केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची में उपलब्धियां यानी कि भत्ते से संबंधित। तीसरी अनुसूची में शपथ दिलाई जाती है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा है। पाँचवीं में साथियों अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां हैं। छठी अनुसूची में साथियों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इनके जनजाति क्षेत्र आते हैं। सातवीं अनुसूची में संघ की संरचना दी गई है। आठवीं अनुसूची में देखिए भाषाएं दी गई हैं। नौवीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार दिया गया है। मैंने आपको कमेंट करने के लिए कहा था, देखिए यहाँ आ गया है, भूमि सुधार दिया गया है। ये कब जोड़ी गई थी? पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, यह तब जोड़ी गई थी। अब साथियों 10वीं अनुसूची में देखिए, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान दिए गए हैं, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, तब जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची में साथियों पंचायती राज व्यवस्था है। 73वां संविधान संशोधन 1993 में यह जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची जो कि लास्ट अनुसूची है, इसमें साथियों नगर पालिका की व्यवस्था है, अभी अभी हमने डिस्कस किया। यह 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी। अब साथियों इसकी जो ट्रिक है ना, अब इसकी ट्रिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अब आपको याद कैसे करनी है, याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लेना साथियों टीयर्स, यहाँ तक लेना TEARS, TEARS यानी कि टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। साथियों ये ट्रिक इसकी होने वाली है, ये देखिए आप देख सकते हैं वर्ड के अकॉर्डिंग, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। अगर आपने ये याद रख लिया तो समझ लो आपको 12 की 12 अनुसूची याद हो गई, 100% कंठस्थ हो गई। अब टीयर्स ऑफ ओल्ड PM में क्या है, यानी कि टी का मतलब टेरिटरीज, जो कि साथियों केंद्र शासित प्रदेश है। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है सबके सामने, हर एक वर्ड की इंग्लिश लिखी हुई है। R से राज्यसभा भी आ जाएगा, S से शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स भी आ जाएगा, O से अदर शेड्यूल ट्राइब्स आ जाएगा, साथियों O से ऑफिशियल लैंग्वेज भी आ जाएगी इसमें, D से डिफ्लेक्शन भी आ जाएगा इसमें, डिफेक्शन, P से पंचायती राज भी आ गया, M से म्यूनसिपालिटीज भी आ गया। तो साथियों आपको टीयर्स ऑफ ओल्ड PM याद रखना है। अगर आपको अनुसूचियाँ क्लियर करनी है तो साथियों आपको ये ट्रिक याद करनी पड़ेगी। इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो मैक्सिमम लोग अभी लिंक पे जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप साथियों कहीं ना कहीं इसको लिख लीजिए। अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो जैसे मैं आपको PDF प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो उस PDF के अकॉर्डिंग आप डेली के डेली इसका रिवीजन करिए। कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें क्लियर होंगी तो समझ लीजिए आपके नंबर भी बाकी लोगों से अच्छे आएंगे। अगर साथियों आपके नंबर आएंगे तो आपका सिलेक्शन भी कन्फर्म है, कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। अब साथियों मैं आपको लेके चलता हूँ इसके मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जो कि साथियों मैंने इससे अनुसूचियों से रिलेटेड 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं। साथियों अब हम यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आ गए हैं, तो साथियों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों मैं बता देता हूँ 10 मैंने क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पे मैंने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं, जो कि संविधान में जो अनुसूचियाँ मैंने अभी आपको बताई, जो अनुसूचियाँ मैंने आपको बताई वही अनुसूचियों से रिलेटेड है। साथियों अब जो वीडियो आने वाली है ना, ये आप ऊपर देख सकते हैं कि DRDO सेप्टम 10 एडमिन एंड एलाइड A यानी कि सिलेबस, ये साथियों आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि साथियों एडमिन एंड एलाइड से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट निकली हैं, चाहे JTO की निकली है जूनियर ट्रांसलेटर की, और क्या कहते हैं फायरमैन हो या ड्राइवर हो, ठीक है साथियों, जिनकी भी पोस्ट निकली है उन सभी का साथियों मैं सिलेबस लेके आने वाला हूँ। आपको एक एक चीज़ बताऊँगा, एक एक टॉपिक बताऊँगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, इसका एक्सपेक्टेड एग्जाम कब होने वाला है, इसके एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे, आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। हर एक पॉइंट पर साथियों मैं डिटेल में आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो साथियों उस वीडियो को जरूर आप देखना। साथियों बने रहिए हमारे चैनल पे, और इलेक्ट्रिकल गोपाल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि साथियों जब मैं आपको वो वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। देखिए वर्तमान में पूछा साथियों, ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट होगा, C, यानी कि वर्तमान में साथियों 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं जब संविधान पारित हुआ था। साथियों उस समय पे जब संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियां थीं। उस समय पे साथियों 8 अनुसूचियां थीं। मैंने आपको बताया कि 9, 10, 11, 12 ये जो है संविधान संशोधन जैसे जैसे होते रहे उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ती गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। तो साथियों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यानी कि पहले से तो साथियों 8 अनुसूची थी, अब ये 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। तो साथियों पहला संविधान संशोधन हुआ था तब यह 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और ये पहला संविधान संशोधन साथियों 1951 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है
52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल की गई थी। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछा गया है, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ये रखा है। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। जो साथियों 52वें संविधान संशोधन में जो अनुसूची जोड़ी गई थी वो साथियों 10वीं अनुसूची थी। ठीक है, और 10वीं अनुसूची में क्या प्रावधान दिया गया था वो मैंने अभी आपके लिए डिस्कस किया था। दल बदल विरोधी प्रावधान इसमें दिया गया था। ठीक है, और 9वीं में जो 9वीं अनुसूची थी साथियों उसमें क्या कहते हैं, भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान दिए गए थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। साथियों जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, तो उसमें जो है ना 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और साथियों आपको एक चीज़ और याद रखनी है, एक पॉइंट और याद रखना है कि जो 73वां संविधान संशोधन था उसमें साथियों क्या प्रावधान दिया गया था, यानी कि जो 11वीं अनुसूची थी 73वें संविधान संशोधन में जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उसमें क्या प्रावधान था, उसमें साथियों पंचायती राज व्यवस्था उसमें दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। जब साथियों 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और उसमें साथियों म्युनिसिपैलिटी की व्यवस्था दी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार एग्जाम से पूछा गया। मैं क्यों कहता हूं साथियों, मैं ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन कराता हूं, सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए कराता हूं और जो मैक्सिमम बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। और आने वाला जो आपका भी एग्जाम होगा DRDO टेक्नीशियन ए का, यूपी आरबीएनएल TG2 का, ITI वाले जो टेक्नीशियन वाले पेपर देने जा रहे हैं जिनका 21 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको देखने मिलने वाले हैं। आके आप रिव्यू बताना मेरे को कैसा आपका एग्जाम गया, कि जीके में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, दिखा दूंगा आपको। 100% यहीं से क्वेश्चन पूछने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, संविधान में जो दूसरी अनुसूची है उसका संबंध जो है वो किससे है। अब यहाँ पे साथियों ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी के महत्वपूर्ण अधिकारियों के वेतन से, यानी कि जो वेतन और भत्तों का प्रावधान दिया गया था और पेंशन का प्रावधान दिया गया था वो साथियों दूसरी अनुसूची में प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। मैंने बताया था साथियों कि भाषाएं जितनी भी है ना उन भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है। तो देखिए 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित जो सदस्य हैं उनकी अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में प्रदान किया गया है। ठीक है, दल बदल से संबंधित ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देखेंगे 10वीं अनुसूची। जो 10वीं अनुसूची थी उसमें दल बदल विरोधी प्रावधान प्रदान किए गए थे। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखे हैं आपके लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। मैक्सिमम लोगों को हिंदी समझ नहीं आती, तो यहाँ क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में भी रखे हैं ताकि आप इंग्लिश में ईजिली उन क्वेश्चन को समझ सकें। इस क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, जो कि आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। संविधान की जो 11वीं अनुसूची में क्या प्रदान किया गया है। साथियों संविधान की जो 11वीं अनुसूची है ना उसमें देखिए पंचायती राज प्रदान किए गए हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। और जो 12वीं अनुसूची है, जो साथियों 12वीं अनुसूची है उसमें क्या प्रदान किया गया, उसमें साथियों ये नगर पालिका प्रदान की गई हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था दी गई है। तो साथियों मैंने 1 से लेकर 12 अनुसूचियां आपको टोटल डिस्कस कर दी हैं और उन सभी की एक टेबल बना के मैंने आपको उनकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई है कि किस शॉर्ट ट्रिक से आप उन अनुसूचियों को याद रख सकते हैं। और इन्हीं अनुसूचियों से साथियों मैंने 10 आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ को रखे हैं। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हो सके तो आप कहीं ना कहीं अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर ले, या हो सके तो आप रेगुलर मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, इसकी PDF डाउनलोड कर लें। और साथियों PDF को रेगुलर आप रिवाइज करें, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता आप PDF को रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन को बार बार पढ़ते रहिए, जिससे कि आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएं और जैसे ही एग्जाम समय तुरंत आपका सही जाए। जैसे जितना आप साथियों रिवीजन करेंगे उतना साथियों आप बाकी लोगों को पीछे छोड़ेंगे। अगर आप बाकी लोगों को पीछे छोड़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं आपको अपना स्थान बनाना है एक वैकेंसी में। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर साथियों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई है तो ही साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दो। साथियों वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए टाइप करता हूँ मैं, इसलिए साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो शेयर करो और इलेक्ट्रिकल गोपाल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करो।
तभी मैं आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन ला पाऊंगा। साथियों आप वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते हैं या वीडियो को पूरी नहीं देखते हैं, तो साथियों बहुत मेहनत लगती है आपके लिए कि क्वेश्चन सिलेक्टेड चीज़ें आपके लिए मैं लेके आता हूँ। कम से कम हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल को तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। तो आपके लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो साथियों DRDO का एडमिन एंड अलाइड फायरमैन, एडमिन एंड अलाइड वाला जो फायरमैन हुआ, ड्राइवर हुआ, इन सभी का जो सिलेबस होने वाला है उस पर मैं साथियों डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, और एक एक टॉपिक बताऊंगा, यानी कि GK GS में क्या पूछने वाला है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, मैथ में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, हर एक पॉइंट पर आपके लिए डिस्कस करूँगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।